हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेमन एक्सप्लेनर चैनल पर। जो आज मैं मानव एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो हाल ही में रिलीज हुआ और ये मानव मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैं आशा करता हूँ कि ये मानव आप सभी को भी पसंद आएगा। इस मानव को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें नैरेटर के द्वारा बताया जा रहा होता है कि मैं एक ऐसा नाम को जानता हूँ जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन जो अपने रूम में ही बंद होकर रह गया है। एक ऐसा आदमी जो अपने माइंड को पूरी तरीके से खो दिया हो, और ये और कोई नहीं, काउंट पर्डियम का यूजलेस ओल्डेस्ट सन गिस्लिन पर्डियम है, और मैं इसे आगे से रे कहने वाला हूँ। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां पर हमें एक नाइट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और वो बोल रहा होता है, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं नॉर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट में से एक हूँ, पर मैं एक ऐसे यूजलेस पर्सन से हार गया। जहाँ पर रे बोल रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वार्म और कोजी है ना, क्योंकि मैंने तो इस ट्रैप को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया है। जहाँ पर हमें रे को दिखाया जाता है जो अपने एक्स के साथ उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। जहाँ पर वो नाइट बोल रहा होता है कि यू बास्टर रे, तुमने ये ट्रैप बनाया है, क्या तुम हमारे प्लान को पहले से ही जानते थे। जहाँ पर रे आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि मैं बस इतना ही नहीं जानता, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे कितना ट्रूप्स बाकी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि कौन तुम्हारा मदद कर रहा है और तुम कहाँ से आर्मी को ला रहे हो, और ये सब मैं बहुत पहले से ही जान रहा हूँ। जहाँ पर वो कमांडर बोल रहा था ऐसा नहीं हो सकता है, मैं हमेशा से एक हिडन एज काट रहा हूँ, तुम कैसे जान सकते हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारे जैसा एक यूजलेस पीस ऑफ शिट मेरे बारे में जान सकता है। जहाँ पर रे उसके मुंह पर लात मारते हुए बोल रहा होता है कि तुम अभी चुप रहो। जहाँ पर रे बोल रहा होता है कि तुम चाहे कितनी बार भी हमारे ऊपर अटैक करने का कोशिश कर लो, हमेशा अंत में रिजल्ट एक ही होगा कि मैं हमेशा उस वॉर को जीतूंगा, और तुम चाहो तो इस बार अटैक करो, अगली बार अटैक करो, और उसके अगली बार अटैक करो, मैं हमेशा इस वॉर को जीतूंगा। और तुम्हें पता है ऐसा किस लिए, क्योंकि मैंने हमेशा से एक प्लान बना के रखा है। इसी के बाद हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लुथेनिया किंगडम प्रमोडल एस्टेट के पास में दिखाया जाता है, जहाँ पर रे उठते हुए सोच रहा होता है ये अभी क्या हुआ, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, अभी तो मैं बैटलफील्ड के अंदर में था। इसी के बाद सीन को बैटलफील्ड की तरफ शिफ्ट किया जाता है जहां पर हमें रे को दिखाया जाता है जिसका स्वॉर्ड हवा में उड़ चुका होता है। जहां पर इसी के बाद हमें रे के बॉडी को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है, जहां पर उसके सामने उसका एनिमी उसका नाम लेते हुए बोल रहा होता है, रे ये सब यहीं पर खत्म होता है, तुम मर्सनरीज के किंग, कॉन्टिनेंट के टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में से एक ऐसा ही हार गया। जहां पर हमें पता चलता है कि ये कॉन्टिनेंट का टॉप 7 नोबल नाइट में से एक आइडन है। जहां पर वो बोल रहा होता है कि चलो अब ये वॉर खत्म होता है। जहां पर आइडन अपने स्वॉर्ड को रे की तरफ करते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारा कोई आखिरी वर्ड, जहां पर रे बोल रहा होता है ना, बस एक अफसोस है कि मैं अपने रिवेंज को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर पाया। जहां पर रे उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि तुम मर जाओ घिनौने कमीने। जहां पर आइडन बोल रहा होता है कि तुम कितने ज्यादा एरोगेंट हो, और वो बोल रहा होता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम फॉलन पर्डियम हाउस होल्ड के एक ओल्डेस्ट सन हो। जहां पर आइडन अपने स्वॉर्ड को रे की तरफ करते हुए बोल रहा होता है कि तुमने तो अपने फैमिली को अपने सिस्टर के मरने के बाद छोड़ दिया था ना। जहां पर रे उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि तुम कैसे जानते हो जबकि तुम एक दूसरे किंगडम से बिलोंग करते हो। जहां पर आइडन बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं जानूंगा, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही तुम्हें ढूंढ रहा था, क्योंकि हम सब डेल्फिन फैमिली हाउस होल्ड के साथ काम कर कर तुम्हारे फैमिली को डिमोलिश किए थे। जहां पर रे ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहां पर वो सोच रहा होता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो डेल्फिन हाउस होल्ड के साथ काम कर कर मेरे फैमिली को डिमोलिश किए हैं। जहां पर आइडन अपने स्वॉर्ड को रे के गले के ऊपर रखते हुए बोल रहा होता है, वेल ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम अब मरने वाले हो, बस अपने फेथ को एक्सेप्ट कर कर मारे जाओ। जहां पर रे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें कभी भी माफ करने वाला नहीं हूँ। जहां पर आइडन बोल रहा होता है कोई बात नहीं। जहां पर हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि आइडन रे का गर्दन सर से अलग कर देता है। जहां पर इसी के बाद हमें रे को दिखाया जाता है जो अब पानी के अंदर अपने चेहरे को देखते हुए बोल रहा था, अभी तो मेरा गर्दन अलग हो गया था और ऐसा देखकर लग रहा है कि मेरा गर्दन अभी भी मेरे शोल्डर पर है। जहां पर वो सोच रहा होता है कि क्या मैंने अभी हेलुसिनेशन किया। जहां पर वो सोच रहा होता है कि मैं अभी तो अपने यंगर सेल्फ में हूँ। जहां पर रे अपने इधर उधर देखते हुए सोच रहा होता है क्या किसी ने मुझे कैप्चर कर लिया लैब रैट की तरह, क्या मेजर्स ने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है, वो रिग्रेट करेंगे मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़कर। जहां पर रे को पीछे से साउंड आता है कि कोई उसे यंग मास्टर कह के बुला रहा है। जहां पर हमें दिखाया जाता है कि पर्डियम सोल्जर रिकार्डो वहां पर आया है। जहां पर वो बोल रहा होता है, यंग मास्टर मैं जानता हूँ कि आप उठ चुके हैं, आप कृपया करके यहाँ से बाहर चलिए। जहां पर हमें अगले ही पैनल में दिखाया जाता है कि रिकार्डो के गर्दन पर रे ने स्वॉर्ड रख दिया होता है। जहां पर वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे आंसर का जवाब दोगे, और वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जहां पर रिकार्डो बोल रहा होता है, यंग मास्टर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, आपने क्रॉस कर दिया लाइन को। नहीं नहीं। जहां पर रे सोच रहा होता है इसका रिएक्शन के हिसाब से ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। जहां पर वो बोल रहा होता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जहां पर रिकार्डो रे को पीछे धक्का देते हुए बोल रहा होता है कि मास्टर आप पहले भी भाषण देते समय काफी ज्यादा थक गए थे, इसलिए आप वहां पर सो गए। जहां पर रे बोल रहा होता है कि तुम क्या बात कर रहे हो।
जहाँ पर रिकार्डो बोल रहा होता है कि आप यहाँ पर एक नैप लेने के बाद सब चीज़ भूल गए हैं। जहाँ पर आप बोल रहे थे कि आप कैसे ओर्क के ऊपर हमला करने के लिए कमांड देंगे। जहाँ पर रे बोल रहा होता है कि तुम और के बारे में क्या बात कर रहे हो और मैं क्या चीज वहां पर बोल रहा था और ये नॉइस कैसा है। जहाँ पर रिकार्डो बोल रहा होता है कि यंग मास्टर आप अपने स्टाफ को रेडी कर लिए, बाकी के लोग इंतजार कर रहे हैं। जहाँ पर रे बोल रहा होता है कि स्टाफ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जहाँ पर रिकार्डो रे के बगल से जाते हुए बोल रहा होता है कि हम लोग अभी परमोडियल स्टेट के पास में हैं। जहाँ पर रे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पर वो रिकार्डो को रोकते हुए बोल रहा होता है कि तुमने अभी क्या बोला। जहाँ पर रिकार्डो बोल रहा था सॉरी। जहाँ पर रे बोल रहा होता है कि परमोडियल स्टेट तुम्हारा मतलब है ये फॉलन परमोडियल स्टेट। जहाँ पर हमें इसी के बाद रे को एक क्लिफ के ऊपर दिखाया जाता है। जहाँ पर वो परमोडियल स्टेट को देखते हुए बोल रहा होता है कि मैंने तो परमोडियल स्टेट देखा था जब वो डिमोलिश हो चुका था, पर ये अभी तक कैसे फाइन है। जहाँ पर रिकार्डो रे के कान में बोल रहा होता है यंग मास्टर क्या आपको किसी तरह का नाइटमेयर आया था कि आप अपने ही हाउस को ऐसे ही बुला रहे हैं। अगर यहाँ पर काउंट होते तो आपको यहाँ से बाहर निकाल देते। जहाँ पर रे अपने गालों को खींचते हुए बोल रहा होता है क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। जहाँ पर वो अपने गाल को छोड़ता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है। जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मेरा यंग फेस और ये स्टेट अपने ओरिजिनल स्टेट में है, इसका मतलब क्या मैं अपने पास्ट के अंदर ट्रैवल कर चुका हूँ। जहाँ पर रे सोच रहा होता है जब मैं अपने यंगर सेल्फ में था तब मैं अपने हाउस होल्ड से काफी ज्यादा नफरत करता था। जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि जब मैं अपने इमेच्योर माइंड के साथ किसी से बात करने जाता तब मैं उनके लिए हमेशा मैं प्रॉब्लम खड़ा कर देता था। जहाँ पर इसी के बाद सारे लोग मेरे हाउस होल्ड के अंदर मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिए। पर जब मैं अपने क्रिटिसिज्म को नहीं झेल पाया तब मैं अपने हाउस होल्ड को छोड़कर भाग गया। इसी के साथ सेवरल ईयर बाद मैं एक मर्सनरीज बना, एक ऐसा मर्सनरीज जो हमेशा अपने कॉन्टिनेंट के साथ खड़ा रहा और हमेशा अपने बैटल के अंदर सर्व किया और टाइम के साथ अपने स्किल को इम्प्रूव किया और अपने नाम को अपने मेहनत से बनाया। पर जब मैं अपने कंट्री वापस गया अपने पास्ट मिस्टेक को सुधारने के लिए तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुका था, क्योंकि मेरा हाउस होल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और मैं अब सब चीज़ खो चुका था। बट अब सब चीज़ यहाँ पर है, जितने भी लोग मारे गए थे वो सब यहाँ पर हैं। जहाँ पर रे मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मैं बस इस मूवमेंट को एक बार एंजॉय करना चाहता हूँ पर ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, मुझे अभी एंजॉय नहीं करना चाहिए। जहाँ पर रे रिकार्डो की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है इसने कहा कि हम लोग यहाँ पर ऑर्क को रेड करने आए हैं, पर मैं ये बात नहीं भूल सकता हूँ कि उस दिन जितने भी लोग उस रेड स्क्वाड के अंदर में थे सारे के सारे लोग मारे गए थे। जहाँ पर मुझे ये बात अभी याद है जब मैंने अपने नाम को बनाने के लिए ऑर्क रेड स्क्वाड को फॉलो किया तब मुझे रिपोर्ट दिया गया था कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑर्क हैं और मैंने सोचा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा आसान होगा जिसके कोई स्क्वाड को कमांड करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर रे बता रहा होता है जब हम उस ऑर्क के एरिया में गए तब वहाँ पर 3 की जगह मोर देन 30 ऑर्क थे और हम सभी के सभी वहां पर लगभग मर ही गए थे, क्योंकि मेरे इमेच्योर माइंड के कारण मैं वहां पर उस स्क्वाड को कमांड करना चाहता था। जहां पर रे आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है वहां पर ड्यूएल करना काफी ज्यादा आसान हो सकता था क्योंकि उन ऑर्क्स के पास किसी भी तरह का स्ट्रेटेजी नहीं था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये सारे लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे क्योंकि ये सब के सब ये सोचते हैं कि मैं किसी तरह का यूजलेस बास्टर्ड हूँ। जहाँ पर हमें इसी के बाद दिखाया जाता है कि रे के ऊपर से वॉच टावर उसी के सामने से उड़कर जाता है और उसके सामने गिरता है। जहाँ पर रे सोच रहा होता है ये वॉच टावर यहाँ पर अचानक से कैसे आ गया। जहाँ पर हमें उन सारे ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं यहाँ पर ऑर्क्स ने रेड कर दिया है। जहाँ पर सभी के सभी चिल्ला रहे होते हैं कि यहाँ पर ऑर्क्स ने अटैक कर दिया। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ऑर्क उनके ऊपर अटैक कर दिए होते हैं। जहाँ पर रे शॉक होते हुए सोच रहा होता है कि ये सब यहीं पर शुरू हो गया है, क्या मेरे पास्ट लाइफ में ये सब भी इतना ही जल्दी आ गए थे। जहाँ पर हमें उन ऑर्क्स को दिखाया जाता है जो सारे लोगों को गाजर मूली की तरह काटते हुए और सबको टमाटर की तरह पचकाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर कोई बोलता है कि सारे के सारे अपने फॉर्मेशन के अंदर में आओ। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये रेड स्क्वाड के कमांडर स्कोविन है। जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि सारे के सारे लोग कोई भी पैनिक नहीं करेगा, यहाँ पर सब के सब अपने डिफेंस फॉर्मेशन के अंदर में आओ। जहाँ पर एक और कमांडर के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है भड़वे इतना क्यों चिल्ला रहा है। जहाँ पर कमांडर सोच रहा होता है कि अभी तक हम लोग प्रिपेयर भी नहीं हुए थे और यहाँ पर ऑर्क्स ने एम्बुश कर दिया और जो हमें रिपोर्ट दिया गया था उस हिसाब से यहाँ पर 3 से ज्यादा ऑर्क हैं। अगर इस रेट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हम सब के सब मारे जाने वाले हैं। जहाँ पर कोई कमांडर को नाम चिल्लाते हुए बोल रहा था कमांडर अपने पीछे देखिए। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो और कमांडर के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रे आगे बढ़ते हुए कमांडर को पीछे की तरफ धक्का देता है। जहाँ पर कमांडर सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ, यहाँ पर यंग मास्टर क्या कर रहे हैं। जहाँ पर हमें रे को दिखाया जाता है जो उस ऑर्क के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रे ने अपने एक ही अटैक से ऑर्क का आधा बॉडी काट दिया होता है। जहाँ पर कमांडर और उस ट्रूप के लोगों को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते अभी यहाँ पर हुआ क्या। जहाँ पर हमें उस ऑर्क को दिखाया जाता है जिसका आधा बॉडी अलग हो चुका होता है। जहाँ पर रे उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है और वो ऑर्क जान से मारा जाता है। जहाँ पर रे अपने स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए सोच रहा होता है आई गेस मैं अपने मानव का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। मैं विश करता कि मैं पहले ही इस पास्ट के अंदर रिटर्न आ चुका होता।
जहाँ पर रे कमांडर की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है, कमांडर क्या आप ठीक हैं? जहाँ पर कमांडर सोच रहा होता है, यंग मास्टर ये आपने क्या किया? जहाँ पर रे अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, आप मुझे दीजिए। जहाँ पर कमांडर सोच रहा था, क्या आप मास्टर आप क्या बोल रहे हैं? जहाँ पर रे बोल रहा होता है, मुझे इस रेड को कमांड करने का अथॉरिटी चाहिए। जहाँ पर रे कमांडर की तरफ बोल रहा होता है कि आप मुझे इस रेड को कमांड करने के लिए परमिशन दीजिए, मैं इस रेड को कमांड करूंगा। जहाँ पर कमांडर सोच रहा होता है, व्हाट, यंग मास्टर ने मुझे इस ग्रुप को कमांड करने के लिए अपना अथॉरिटी मांगा है, पर मैं जानता हूँ कि ये काफी ज्यादा बड़ा इडियट है। मैं इस ग्रुप को कमांड करने का अथॉरिटी इसे बिल्कुल भी नहीं दे सकता। जब हमारे सोल्जर्स का लाइफ इस लाइन पर टिका हो तो मैं इनको बिल्कुल भी अपने कमांडिंग अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। जहाँ पर कमांडर खड़ा होते हुए बोल रहा होता है कि यंग मास्टर मैं आपको ये अथॉरिटी बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। जहाँ पर रे बोल रहा होता है कि व्हाट, क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? जहाँ पर कमांडर वहां से जाते हुए बोल रहा होता है, क्या आप किसी तरह का इसे गेम समझ रहे हैं? यहाँ पर आप हमारे यंग मास्टर भी हैं, तो मैं आपको ये अथॉरिटी बिल्कुल नहीं दे सकता क्योंकि लॉर्ड ने मुझे ये अथॉरिटी दिया है। जहाँ पर रे सोच रहा होता है, ये काफी ज्यादा अनोइंग है, पर ये बात भी सच है कि अगर कोई मेरे पास अगर इडियट आता और मुझसे कमांडिंग का अथॉरिटी मांगता तो मैं तो बिल्कुल नहीं देने वाला था। जहाँ पर हमें इसी के बाद दिखाया जाता है कि एक और उनके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर वो कमांडर रे के सामने आते हुए बोल रहा होता है, यंग मास्टर आप हमारे पीछे ही रहिए, आप अभी भी इतना भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि आप एक ट्रुप को कंट्रोल कर पाए और उन्हें कमांड दे पाए। जहाँ पर हमें रे को दिखाया जाता है जो अपने स्वॉर्ड को रेडी करते हुए बोल रहा होता है, आई गेस मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बचा। जहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड को कमांडर की तरफ फेंक देता है। जहाँ पर कमांडर उसके पास आते हुए बोल रहा होता है, आप क्या कर रहे हैं यंग मास्टर, आप यहाँ पर मुझे मारना चाहते हैं क्या? जहाँ पर वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जहाँ पर वो कमांडर पीछे देखता है कि वो स्वॉर्ड उस ऑर्क के माथे के अंदर घुस चुका होता है। जहाँ पर वो ऑर्क मारा जाता है, जहाँ पर वो ऑर्क वापस नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जहाँ पर कमांडर सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है कि यंग मास्टर ने इतने आराम से उस ऑर्क का वीक पॉइंट के ऊपर अटैक कर दिया। जहाँ पर एक कमांडर से बोल रहा होता है, कमांडर क्या आप ठीक हैं? क्या आप एक बात जानते हैं कि बैटल के अंदर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? जहाँ पर कमांडर सोच रहा होता है, आपने क्या बोला? जहाँ पर रे बोल रहा होता है, अगर हमारे सैनिकों के अंदर डर भरा हुआ है तो यहाँ पर कोई होप नहीं है इस बैटल को जीतने का। जहाँ पर रे बोल रहा होता है कि अब हमें मोमेंटम पकड़ लेना चाहिए। जहाँ पर ये बोलते हुए रे उन ऑर्क की तरफ निकल जाता है अपने स्वॉर्ड्स को लेकर। जहाँ पर हमें रे को दिखाया जाता है जो आसमान से उन ऑर्क के बीच में अटैक कर देता है। जहाँ पर वो एक ऑर्क के सर के अंदर अपने तलवार को घुसा देता है। जहाँ पर वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यंग मास्टर ने अभी ये क्या किया। जहाँ पर हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ पर कमांडर भी लाइक, भाई चल क्या रहा है यहाँ पर? जहाँ पर रे अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए बोल रहा होता है कि सारे के सारे ऑर्क मेरी तरफ आओ। जहाँ पर वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, भड़वो ऑर्क, मैं तुम सबको मार के रख दूंगा और मैं तुम सबको एक चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। जहाँ पर रे ये सब बात बोलते हुए उन ऑर्क की तरफ आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर हमें रे को दिखाया जाता है जो उन सारे ऑर्क का हाथ पैरों को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जहाँ पर हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है कि यंग मास्टर इतना आराम से इन ऑर्क को मार सकते हैं? जहाँ पर कमांडर बोल रहा होता है, इवन हमारा यूजर भी ऐसा एक काम नहीं कर सकता है। सो ये कैसे हो सकता है कि यंग मास्टर इतने पतले होते हुए भी इन सारे ऑर्क को इतना आराम से मार पा रहे हैं? जहाँ हमें रे को दिखाया जाता है जो उन ऑर्क को मार रहा होता है। जहाँ पर कमांडर बोल रहा होता है कि मैं ऑलरेडी बोल सकता हूँ कि यंग मास्टर काफी ज्यादा थक चुके हैं, बट हाउ एवर यंग मास्टर अपने स्मॉल मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डॉज कर रहे हैं और उनके वीक स्पॉट के ऊपर अपने शॉर्ट्समैनशिप के इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रहे हैं। पर ये कैसे हो सकता है? यंग मास्टर को देखते हुए लग रहा है कि ये एक मानालेस शॉर्ट्समैन की तरह लड़ रहे हैं और इन्हें देखकर लग रहा है कि ये हमसे काफी ज्यादा ग्रेट शॉर्ट्समैन की तरह लड़ रहे हैं। जहाँ पर हमें रे को दिखाया जाता है जो उन ऑर्क के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, भड़वो बस तुम इतना ही कर सकते हो, अभी तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ है। जहाँ पर रे उनसे बचते हुए बोल रहा होता है कि तुम एक वॉरियर स्पीसीज के होते हुए भी अपने रिपुटेशन को ऐसे तो नहीं गिरा सकते। जहाँ पर वो ऑर्क भी बोल रहे होते हैं, भड़वे तू रुक, मैं वहां पे आ रहा हूँ तुझे मारने के लिए। इसी के बाद हमें रिकार्डो को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि ये सारे के सारे ऑर्क यंग मास्टर के पीछे लग गए हैं। जहाँ पर वो सोल्जर बोल रहा होता है कि ये क्या यहाँ से भाग रहे हैं। जहाँ पर रिकार्डो कमांडर की तरफ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कमांडर अब हम क्या करें? जहाँ पर हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, आप क्या सोच रहे हैं यंग मास्टर? जहाँ पर कमांडर को याद आ रहा होता है जब यंग मास्टर उन ऑर्क के बीच में घुसकर उन सारे ऑर्क को मार रहे थे तो वो काफी ज्यादा बढ़िया था, पर आप अब यहाँ से क्यों भाग रहे हैं यंग मास्टर? जहाँ पर उसे याद आ रहा होता है जब यंग मास्टर यहाँ से भाग रहे हैं तो वो उस डायरेक्शन में भाग रहे हैं जिस तरफ सिटी का क्लिफ है। जहाँ पर कमांडर रियलाइज करता है कि क्लिफ, डोंट टेल मी, यंग मास्टर उस तरफ गए उन ऑर्क को लेकर। इसी के बाद हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो उन सारे ट्रुप के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, भड़ो जल्द से जल्द अपने सीट को तैयार करो, एक वॉल बनाओ और यंग मास्टर के पीछे चलो। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अब हमें यंग मास्टर को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी के बाद हमें रे को भागते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे ऑर्क रेक के पीछे पड़े हुए होते हैं। जहाँ पर वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, भड़वे तू वहां पर रुक, मैं तुझे जान से मार के रख दूंगा, तूने हमारी बेइज्जती करने का कैसे हिम्मत किया। जहाँ पर हमें रे को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि तुम मेरे प्लान को जरूर से समझ जाओगे कमांडर, अगर तुम मेरे प्लान को समझ गए तो मैं समझ लूंगा कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड कमांडर हो। जहाँ पर रे उन सारे ऑर्क से फाइट करते हुए बोल रहा होता है, मैं चाहता था कि इन सारे ऑर्क को मैं अपने हाथों से मारूं, पर मेरे स्टैमिना के हिसाब से मैं इनसे अभी बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। बट इवन देन ये काफी ज्यादा हो गया कि अब तुम तो इसे हैंडल कर ही सकते हो।
जहाँ पर हमें उन ऑर्क को दिखाया जाता है जो रे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो अचानक से पीछे देखते हैं, जहाँ पर वो ऑर्क बोल रहे होते हैं ये भड़वे अपने शील्ड को लेकर इधर क्यों आ रहे हैं। जहाँ पर हमें कमांडर और उसके ट्रूप को दिखाया जाता है जो अपने शील्ड से वॉल बनाकर उन ऑर्क की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर रे बोल रहा होता है परफेक्ट, तुमने मुझे निराश नहीं किया कमांडर। जहाँ पर रे ये बोलते हुए क्लिफ से जंप कर देता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम संभालो। जहाँ पर कमांडर चिल्लाते हुए अपने ट्रूप को बोल रहा होता है भड़वो जल्द से जल्द अपने शील्ड को तैयार करो और इन सारे ऑर्क को क्लिफ से नीचे धक्का दो। जहाँ पर हमें कमांडर और उसके ट्रूप को दिखाया जाता है जो सारे के सारे ऑर्क को धक्का दे रहे होते हैं, जहाँ पर कमांडर और रिकार्डो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है भड़ो तुमने खाना पीना नहीं खाया है क्या, जल्द से जल्द इनको धक्का देकर क्लिफ से नीचे गिराओ। जहाँ पर वो सारे के सारे धक्का देकर उन सारे के सारे ऑर्क को क्लिफ से नीचे गिरा देते हैं, जहाँ पर वो सारे के सारे ऑर्क क्लिफ से नीचे गिरकर टोमेटो केचप बन जाते हैं। और भाई इनका बॉडी का कलर देखकर लग रहा है कि टोमेटो केचप ही ज्यादा सूट करेगा। और कोई मम्मी का रेड चिली पाउडर का बना हुआ सूप मत बोलना क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और समझदार को इशारा ही काफी है ब्रो। इसी के बाद हमें रिकार्डो और सारे ट्रूप को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि हमने कर लिया, हमने सारे ऑर्क को इस क्लिफ के नीचे गिरा दिया। जहाँ पर हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बोल रहा था यंग मास्टर आप ठीक है। जहाँ पर हमें रे को दिखाया जाता है जो अपने स्वॉर्ड के सहारे उस क्लिफ के ऊपर टंगा हुआ होता है, जहाँ पर वो रे मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कम से कम इन भड़ियों के पास इतना दिमाग तो है कि इन ऑर्क को यहाँ से नीचे की तरफ गिरा दिए। जहाँ पे कमांडर रे को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पर वो मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि मास्टर आप तो बहुत ज्यादा ब्रेव हैं। जहाँ पर कमांडर अपने हाथ को देते हुए बोल रहा होता है कि मास्टर आप मेरा हाथ पकड़िए और ऊपर आइए। जहाँ पर रे का हाथ स्वॉर्ड से छूट रहा होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अब मैं इसे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। जहाँ पर ये बोलते हुए रे उस क्लिफ से नीचे की तरफ गिर जाता है, जहाँ पर कमांडर ये सब देखते हुए काफी ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर। इसी के बाद रे को आवाज आ रहा होता है जिसे कोई बुला रहा होता है ब्रदर रे, रे आप कहाँ हैं। जहाँ पर रे को ये आवाज आता है, जहाँ पर रे सोच रहा होता है ये तो एलिना का आवाज है। जहाँ पर एलिना बोल रही होती है अब यहाँ पर मेरी मॉम नहीं है। जहाँ पर वो बोल रही होती है थैंक यू ओपा। जहाँ पर वो बोल रही होती है आपके साथ इन दिनों में क्या हुआ है। जहाँ एलिना बोल रही होती है कि आप काफी ज्यादा बुरे हैं। जहाँ पर रे को एलिना का आवाज आ रहा होता है, जहाँ पर रे सोच रहा होता है ये सारे मेमोरीज तो मेरी छोटी बहन एलिना का है। इसी के बाद अचानक से एलिना रे को खींचते हुए बोल रही होती है ब्रदर आप मेरे साथ चलिए। इसी के बाद हमें रे को दिखाया जाता है जिसका आंख अचानक से खुलता है, जहाँ पर वो अपने आप को एक रूम में पाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, लग रहा है कि उन्होंने मुझे किसी तरह उस क्लिफ से सेव कर लिया। जहाँ पर रे उठते हुए सोच रहा होता है ये सब क्या ड्रीम था। जहाँ पर अचानक से रे के बॉडी में दर्द होता है, जहाँ पर वो अपने बॉडी को पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि मेरा बॉडी काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। जहाँ पर रे सोच रहा होता है ये मेरा जरूर कॉन्सिक्वेंसेस होगा जो मैंने अपने लिमिट को पुश किया, बट कोई बात नहीं ये सब अब मैटर नहीं करता, कम से कम अब मैं जिंदा तो हूँ। जहाँ पर रे को कोई अचानक से मास्टर कहकर बुलाता है। सो गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस मांगा का ज़्यादातर चैप्टर अभी तक नहीं निकला हुआ है और ये हाल ही में आया हुआ मांगा है और ये मुझे पसंद आया तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। सो अगर ये मांगा आपको पसंद आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो अंटिल देन आप अपने लाइफ को इस यूनिवर्स के अंदर इंजॉय कीजिएगा।